बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं कासिम अली शाह और आज हमारे साथ जस्टिस अनवार साहब मौजूद हैं। आप जैसा कि जानते हैं हमारा एक प्रोजेक्ट है आओ सुलह करें, इसको हम आस्क प्रोजेक्ट कहते हैं, आओ सुलह करें। और आओ सुलह करें का प्रोजेक्ट, इसमें वो लोग जिनके आपस में तनाज़ात हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम सुलह करवाते हैं। दरअसल कासिम अली शाह फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट, जिसको जज साहब लीड कर रहे हैं आस्क के नाम से, ये प्रोजेक्ट ये मिशन रखता है। इसका मिशन है कि माशरे में मसालियत बढ़े, सुलह कराने वाले बढ़ें, माशरे में लड़ाई करवाने वाले ज़्यादा हैं, झगड़े करवाने वाले ज़्यादा हैं। आप कोई उम्र है, आप बालिग इंसान हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप मुड़ के देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने कम ऐसे लोग थे जो सुलह जोई का दर्स दे रहे थे, जो सुलह करवा रहे थे, जो चाहते थे कि आपका मसला ख़त्म हो जाए। आपको वो जलती पे तेल फेंकने वाले ज़्यादा मिलेंगे, आपको मोहब्बत से दरगुजर का सबक सिखाने वाले, माफ़ी का सबक सिखाने वाले और ज़िंदगी में एक दूसरे को माफ़ करके आगे जाने वाला दर्स देने वाले लोग बड़े कम मिलेंगे। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है आस्क, आज हम कुछ सवाल हैं जो जज साहब से करेंगे। जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरा सर सवाल ये कि ये क्योंकि इस पर बातचीत हो चुकी है, आइडिया ये कैसे आपको अल्लाह ताला ने एक तौफीक दी और आप इतना खैर का काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा फंक्शनिंग बताइए कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है और हम कैसे मुआवनत करते हैं इसमें लोगों की। ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वो इस नुक्ता नज़र से शुरू किया था कि हम उन तमाम लोगों को अप्रोच कर सकें, किसी तरह से उनको बता सकें कि जहाँ लोग लड़ाने वाले हैं, जैसे अभी आप फरमा रहे थे, वहाँ पे कुछ सुलह कराने वाले भी लोग हैं। हम सब लोग अपने सतह पे ये समझते हैं कि लोगों को सुलह से रहना चाहिए मेरे साथ। ये बड़ी खूबसूरत बात है, हर बंदे की ख्वाहिश है। आप चाहते हैं मैं आपसे सुलह से रहूँ, मैं चाहता हूँ मुझसे सुलह से रहे, लेकिन ऐसे लोग हमें नहीं मिल रहे जो हमें ये कहें या कह सकें कि आप दोनों सुलह से रहो। तो ऐसे बच्चे मेरे मियाँ बीवी, जिन लोगों के दरमियान शादी के मरहले पे कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कि वो उसको सुलझा नहीं पा रहे, तो उनकी मदद के लिए हम बैठे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमसे रब्ता कायम करें और जो कर भी रहे हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जब बैठ के बात करते हैं और सुलह हो जाती है तो मैं उनसे ये सवाल भी पूछता हूँ कि पहले आपने सुलह क्यों नहीं कर ली, कई सालों से अदालतों में धक्के खा रहे हो, बच्चे आपके रुल रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हमें दरअसल कोई बंदा ही नहीं मिला जिसने हमें ये कहा हो कि सुलह कर लो। तो आप कह रहे हैं तो हम इंशाल्लाह आप ज़ामन बन जाएँ, आप मेरी मियाँ को समझा दें, आप मेरी बीवी को समझा दें। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो हम सुलह करते हैं फाउंडेशन के दफ्तर में बैठ के, ये फाउंडेशन के दफ्तर ही की हद तक सुलह नहीं होती, हम इसको पूरी कानूनी हैसियत देते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे वॉलंटियर वकला मौजूद हैं जो कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे। और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि वो जो उस पर छोटा मोटा एक्सपेंस आता है एक फैमिली सूट में, वो पैसे भी वो बच्चे अपनी जेब से खर्च करने के लिए तैयार हैं। और मैं उन सब बच्चों का बेहद ममनून हूँ, उन वकला का, उन बच्चियों का जो लॉयर्स हैं जो ये काम करने के लिए वॉलंटियर हैं। और तरीका ये होता है कि जो ही आप दो लोगों के दरमियान सुलह हो जाती है तो हम इस सारे मामले को लिख के एक दावे की सूरत में, फैमिली सूट की सूरत में हम फैमिली कोर्ट में भेज देते हैं। फैमिली कोर्ट में अगली ही डेट पे, जो 2 दिन के बाद भी हो सकती है और 1 हफ्ते के बाद भी हो सकती है जज साहब की सहूलत के मुताबिक, वहाँ पे एक दूसरे वकील साहब दूसरे फरीक के साथ जाके वो उसको एग्री करते हैं। वो कहते हैं ये हमारा एग्रीमेंट हो गया है तो हम इसके मुताबिक इस दावे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो जो मसालियत के साथ डिग्री होती है उसको हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं कॉन्सेंट डिग्री, और उसमें अपील भी नहीं होती। ठीक है, जब आप एक दफ़ा तो आपने मेरे साथ बैठ के या आपके साथ बैठ के कपल ने डिस्कशन कर ली, उन्होंने अपने मामलात को निपटा लिया, उसके बाद फिर उनको मौका मिला कि जब वो जज साहब के सामने जाके पेश होते हैं वो भी पूछते हैं कि आप लोगों ने सुलह कर ली है, तो वो उनकी सुलह जो है उसकी फिर कानूनी हैसियत भी बन जाती है। लेकिन ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस सारे मामले को जिन लोगों को हमारे पास आना है सुलह के लिए, उनमें से एक फरीक तो हमें खुद कहते हैं कि आप हमारी सुलह कराएं। मैं उन्हीं को बड़ा समझता हूँ, वही बड़े लोग हैं जो पहल करते हैं। मियाँ बीवी के तल्लुकात में पहले ये कहने वाला कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, जहाँ खुदा न खास्ता मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मैं उसको बड़ा समझ के और उसको मोतबर समझ के डील करता हूँ कि इसका दिल बड़ा है, इसका हौसला बड़ा है
और इसके अंदर ये जज्बा बहुत ज़्यादा है कि इसका घर बचना चाहिए। अच्छा जज साहब, हम सुलह करवाते हैं वो केस जो अदालत में हैं, वो लोग जो अदालत तक नहीं गए लेकिन उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसे बेशुमार यंग कपल्स हैं जिनके लड़ाई झगड़े और कोई ऐसा सुलह कराने वाला उन्हें शख्स नहीं मिल रहा, या जो मौजूद हैं वो शरारत है। एक ये बड़ा एक कह लीजिए कि जो कम अज़ कम इस्लामिक हमारा इंफॉर्मेशन नॉलेज है कि मियाँ बीवी के झगड़े में शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। जी बिल्कुल ठीक है। और वो शैतान का रोल कई लोग प्ले कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं जिनको खबर नहीं हो रही होती कि उनकी इंटरफेरेंस या उनकी गलत इंटरफेरेंस या उनका ना उम्मीद करना, उनका डिस्करेज करना, उनका मुस्बत रुख ना दिखाना या उनका दरगुजर ना सिखाना या खैर की तरफ अटेंशन ना दिलवाना वो सारे मामले को ख़राब कर देता है। तो वो लोग जो अदालत नहीं गए लेकिन उनके झगड़े हैं और उन्हें कोई मिल नहीं रहा, क्या हम उन्हें भी फैसिलिटेट करते हैं? जी शाह साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो फोरम है हमारा, ये तो शायद उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी अदालतों का दरवाज़ा जिन्होंने नहीं खटखटाया। क्योंकि एक चीज़ जो मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ वो ये है कि जब लोग अदालत का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं तो फिर दोनों ख़ानदानों के दरमियान फासले बढ़ जाते हैं। आप अदालत की तरफ चंद किलोमीटर के फासले पे जाते हैं और आपके दरमियान हज़ारों मील का फासला पैदा हो जाता है। लोग फिर इतने खौफजदा हो जाते हैं। और फिर इसमें एक बहुत आम बात ये भी है कि ये जो अदालतों में प्लीडिंग्स होती हैं, जिनको हम दावा जवाब दावा वगैरह कहते हैं, ये हमारे बहुत से वकला के क्लर्क लिखते हैं या अगर कुछ वकला ख़ुद भी लिखते हैं तो उसमें चीज़ों को एग्जेजरेट किया जाता है। मेरे पास अदालत में ऐसे बहुत से केस हैं हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में कि जहाँ पे लोगों ने आके डिसओन किया। उन्होंने कहा मैंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया था अपने मुखालिफ वकील फरीक पे, ये वकील साहब ने लिख दिया। और जब वकील साहब से पूछा और उनको बताया कि ये तो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बड़ी नुकसानदेह बात है, आपका क्लाइंट डिसओन कर रहा है, तो ये जो चीज़ें लिखी जाती हैं दावों में, फिर ये इसके इतने गहरे ज़ख्म हो जाते हैं कि वो एक साहब मेरे पास आए, अगर आप इजाज़त दें मैं आपसे शेयर करूँ। वो सेक्रेटेरिएट में बहुत बड़े अफसर थे। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो बच्चा लेना चाहती है, लेकिन इसने ये जो लिखा है कि मैं नशा करता हूँ और मैं हीरोइन पीता हूँ और मेरे औरतों से नाजायज़ तल्लुकात हैं और उससे उसका बच्चा ख़राब हो रहा है, ये देख के मेरा दिल बड़ा दुख है। अब मैंने नहीं इस बच्चे को देना इसे, वरना मैंने खुद दे देना था। तो जब वो खातून आई और उससे मैंने कहा ये आपने क्यों लिखा अपने हवन के बारे में? और इत्तेफाक से वो भी बहुत बड़ी अफसर थी एक सेक्रेटेरिएट में। तो उन्होंने कहा कि कसम खाई कि मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा आपने पढ़ा है? कहती नहीं मैंने पढ़ा भी नहीं। ओहो, मैंने दस्तखत किए थे। मैंने कहा आपने ये दावे पे दस्तखत किए हैं, आपने साथ एफिडेविट साइन किए, ठीक है, तो आपने क्यों नहीं पढ़ के किया? उसने कहा नहीं जी वो मैंने ट्रस्ट किया है, वकील साहब मेरे अजीज़ थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कर दिया है। वकील साहब को मैंने पूछा कि आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा जी ये बस रवायती ग्राउंड्स होती है, मैंने लिख दी। तो ये किसी नातजर्बाकार वकील का या किसी वकील साहब का किसी गलतफहमी की वजह से इस तरह लिख देना, ये ख़ानदान के ऊपर क्या असरात मुरतब करता है, उन बच्चों पे क्या असरात मुरतब करते हैं। इतने दावे मेरे पास आए जिसमें लोगों ने खर्चा ना देने के लिए बच्चों को डिसओन कर दी, और जो ही मैंने उन्हें कहा कि मैं DNA टेस्ट कराता हूँ आपका, तो वो सारी सूरत हाल बदल गई। तो ये जो लोग लिख देते हैं इस तरह से, जो लोग अदालतों में इस तरह के मामलात को लेके जाते हैं, वो फासले बढ़ाते हैं। तो ये आप वाली बात में आता हूँ कि ये जो लोग अदालत में नहीं गए, अल्लाह ना करे कि वो अदालत तक पहुँच जाएँ, उनके लिए दरमियान में हम मौजूद हैं। मैं हर वक्त हर बंदे की कॉल लेने के लिए तैयार हूँ। आप फाउंडेशन के ऑफिस पे जो नंबर हमारे होते हैं इसमें दिए हुए हैं, इंटरनेट पे भी, किसी को अपने खानगी मामले को लेके, अपनी फैमिली डिस्प्यूट को लेके कोई भी इशू हो, वो एक दफ़ा मुझसे डिस्कस कर सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई जादू कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये यकीन दहानी तो करा सकता हूँ कि एक आदमी जो 45 साल तक अदालतों में रहा, वो अगर आपको कह रहा है कि आप अदालत से बाहर बैठ के अपने डिस्प्यूट को बेहतर हल कर सकते हैं, आप मेरे साथ बात करके बेहतर हल कर सकते हैं, और बाद में आपके इस डिस्प्यूट की जो भी हल है उसको हम एक कानूनी शक्ल भी दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई और जगह हो नहीं सकती। मैं बार बार जो फाउंडेशन का ममनून एहसान होता हूँ इस वजह से कि ये इतना बड़ा फोरम आपने प्रोवाइड किया। मैं अकेला, जब शुरू में मैंने आपसे ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं करूँगा ये काम, तो मैं अकेला शायद किसी चौक में बैठा होता, लोगों को आवाज़ें दे रहा होता, आजो मैं तुम्हारी सुलह कराऊँ। लेकिन ये जो एक फ़ोरम है और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके माशाल्लाह मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो उन सबको चाहिए जो लोग डिस्प्यूट में नहीं हैं, अगर वो किसी को डिस्प्यूट में देखें,
आपका कोई फॉलोअर है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है हमारी, वो किसी को डिस्प्यूट में देखे तो उसका काम है आपको रिपोर्ट का, फाउंडेशन को बताना कि ये इन लोगों का आप डिस्प्यूट का कोई हल करें। और कोई कपल हमारे पास कोई एक बंदा आ जाएगा, हम इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे और पूरे यकीन के साथ करेंगे कि एक दफ़ा हमें ट्राई तो करना चाहिए कि इनकी सुलह हो, ख़ानदान बने। अच्छा जज साहब, मशवरा सुन्नत है और उसके मुकाबले में यहाँ पर लोग अना की बुनियाद पे, गलत फहमी या फिर बदगुमानी की बुनियाद पे फ़ैसले कर लेते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म मशवरा भी प्रोवाइड कर रहा है। मैं चाहूँगा कि वो लोग जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से, उसमें एडवाइस लेना, मशवरा, कहा जाता है कंध कुल में पूछ लेना चाहिए, एक दीवार से पूछ लेना चाहिए। आप अगर हम ये कहें कि मशवरा हम दे सकते हैं, उसमें हमारी कैपेसिटी क्या है? किसी ने अगर हमसे मशवरा लेना है, उसको किस चैनल को इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा आप गाइड करें। हर इंसान की ज़िंदगी में उसके हर मसले के हल के लिए कहीं ना कहीं लोग मौजूद हैं। अगर आपकी वॉशरूम में किसी टुंटी से पानी जो है बह रहा है और वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं। आपका रेफ्रिजरेटर ख़राब होता है, आप किसी मैकेनिक को बुलाते हैं। ज़िंदगी पूरी हमारी जुड़ी हुई है मैकेनिक्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, उस शोबे के लोगों के साथ। तो अगर एक आदमी जो आपके सामने आके बैठा है वो कहता है मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है, और आप जो पूरी उम्र आपने गुजार दी अभी माशाल्लाह इसमें लोगों को लेक्चर दे के और समझा के कि सुलह करो, दरगुजर करो, तो हम लोग अगर लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ आके बैठ के ट्राई करो, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं तो अगर खुदा न खास्ता विक्टिम हूँ इस तरह की सिचुएशन का, तो मेरे लिए तो ये एक नेमत की तरह है कि लोग बैठे, कोई फीस नहीं है इसकी। देखिए ना, ये जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी इस पर कोई लागत नहीं आ रही, और आपने अपने घर बैठ के जहाँ भी आप हैं, आपने मुझे वीडियो कॉलिंग करनी है या आपने मुझे टेलीफोन पे बात करनी है, और मैंने आपको एडवाइस करना है और फिर आपके स्पाउस को एडवाइस करना, दोनों को एडवाइस करके मैं दोनों को बुला के अपने पास बिठा के अगर उसकी कोई कानूनी हैसियत बना दूँ, आपके लिए उसकी कोई शक्ल बना दूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मेरा ख्याल है कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, हमारे इस सारे प्रोजेक्ट को हुरिया लीड कर रही हैं, हुरिया मैनेजर हैं। इस सारी कैंपेन के साथ हमारे ऑफिशियल नंबर्स आ रहे होंगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और आप अपने मसले को, अपने डिस्प्यूट को जज साहब तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।